अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इंट्रो में बस मैं आपको इतना बता दूं कि क्या है अल्कोहल, क्या है फिनॉल, क्या है ईथर्स, और थोड़ा सा इनका नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल फिनॉल को एक साथ करेंगे, ईथर्स को अलग करेंगे। तो अल्कोहल्स है किसी भी आर पे, यानी स्ट्रेट चेन पे, RCH2OH, बेसिकली ये अल्कोहल्स। ब्रांच तो चेन, स्ट्रेट चेन या चैप्टर रिंग। क्या होगा? क्या? चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर आई थिंक ये 12 है। नहीं, ये ओके। 11 है, तो 11। 11। 11 है, राइट। टर्म टू का टर्म वन का सो। ये टर्म वन का ही है भाई, टर्म टू क्यों कराएंगे अभी? वैसे ही हमने गलती से दो चैप्टर कर ही लिए हैं टर्म टू के। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स भी आधा कर ही लिया था हमने टर्म टू का ऑलरेडी। ठीक है, हमारा सिलेबस वैसे ही छूट पीछे हो गया ये पता ना होने की वजह से अभी तक, वरना अगर हम टर्म टू कर रहे होते तो कंप्लीट हो जाता। अभी इसके बाद आपके दो चैप्टर और बचे हैं टर्म वन के। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल्स के बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स बचा है, और फिर फर्स्ट बुक में से पी ब्लॉक बचा है। तो पी ब्लॉक तो लास्ट में करेंगे क्योंकि वो याद करने वाला है मोस्टली। चैप्टर एक बार समझा दूंगा तो उसे याद करना है। यही चैप्टर जो करा रहा हूँ मैं तो ऑर्गेनिक कुल मिला केमिस्ट्री के में, यही कितना टाइम प्रैक्टिस। लगेगा उसको? क्या बोल रहे हो? तो कुल मिला के कितना टाइम लग जाएगा पूरा सिलेबस करने में? अभी देखो, क्लासेस के हिसाब से बताओ तो इस चैप्टर में 4 क्लासेस, अगले में 5, अगले में भी 4 ही लगा लो, उसमें भी 4 4 4 4, 12 क्लासेस। 12 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 12 लेके नहीं चलनी चाहिए क्योंकि टेस्ट वगैरह क्वेश्चन वेश्चन मिला के 15 क्लासेस लगा लो तो 1.5 महीना और लगा लो तकरीबन। अभी क्या चल रहा है? आज है 19th है ना, तो नेक्स्ट मंथ एंड तक, अभी चल रहा है अगस्त 2019 है आज, तो समझ लो सितंबर सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा टर्म वन। और अक्टूबर में हम आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। वी विल हैव सफिशिएंट टाइम टिल दिसंबर टू प्रैक्टिस। ठीक है, चाहे तो हम टर्म टू भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बहुत आराम कंफर्टेबल स्पीड पे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है ऐसा। तो मेरे टर्म टू सर पहले शुरू कर लेते हैं बिकॉज सर टाइम काफी कम होगा, फिर सर दिसंबर हाँ, के बाद टर्म टू देख में लेंगे। टाइम कम मिलेगा फिर, क्योंकि और वो थ्योरी भी है, तो टर्म टू शुरू कर लेंगे पहले, कोई बुराई नहीं है। देखो, अगर हमारा सितंबर तक खत्म हो गया तो हम अक्टूबर में टर्म टू कर लेंगे शुरू, और फिर नवंबर में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, टर्म वन के एग्जाम की। सही है ना? ओके सर। सर से कोई डेट्स वगैरह मिल गए कि टेस्ट होंगे कब एग्जैक्टली, मतलब यार अभी तो नवंबर बस टू दिसंबर? दिसंबर पता लगा है, इससे ज्यादा तो कुछ पता लगा स्कूल से ही पता लगेगा, मुझे तो खैर नहीं पता लग पा वो रहा अभी। ऐसा नहीं था नवंबर से दिसंबर तक टेस्ट चलेंगे? या क्या फिर बोला है? वो नवंबर, सब मतलब टेस्ट नवंबर में भी होंगे दिसंबर में भी होंगे, या फिर सिर्फ नवंबर से दिसंबर तक होंगे? ऐसा बोला है स्कूल में। सब कंफर्म करो, आपसे पूछ के। हाँ तो देखो, अभी पता लग जाएगा नेक्स्ट मंथ तक ना मैक्सिमम। देखो, ये होते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। तो अल्कोहल्स नॉर्मली स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या फिर सर रिंग्स होते हैं। फिनॉल्स का मतलब बेंजीन रिंग पे OH लगा दो, और ईथर्स होते हैं ROR। ओ जो है इसमें एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है इतना, सिर्फ ये जो O है सेंटर में, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। अब अल्काइल ग्रुप जो दोनों साइड पे लगे हुए हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो R, ये वाला R और ये वाला R सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल एक साथ करेंगे चैप्टर में। ईथर्स जो है वो ऐसा समझ लो ये पार्ट वन है चैप्टर का, और ये पार्ट टू है। ठीक है, और एक्सरसाइज फिर दोनों की कंबाइंड है। तो पहले पार्ट वन शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल से। पहले इसका मैं नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ, और फिर ईथर्स पे आगे बढ़ते हैं, मतलब बाकी चीजें करते हैं। वही चीजें भी करनी है इसमें भी, यही करना है, नॉमेनक्लेचर करना है पहले, नॉमेनक्लेचर करना है, प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, इस बार ना एक चीज और है, प्रिपरेशन के मैकेनिज्म भी है इस चैप्टर में। प्रिपरेशन करनी है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह आएगी, और केमिकल रिएक्शंस करने हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस हैं, इसी के अंदर आपके मैकेनिज्म्स आ रहे हैं कुछ। तो इस चैप्टर में ना 3 मैकेनिज्म्स हैं, जिनमें से एक तुम्हारे एग्जाम में 100% आए। अब तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है,
तो क्या इसलिए नहीं आएगा, वरना एग्जाम में आता है। अगर तुम्हारा कोई टेस्ट होने वाला है उससे पहले सब्जेक्टिव, तो उसमें मान के चलो कि आएगा आएगा ये मैकेनिज्म। हम तो खैर करेंगे, हम प्रिपरेशन पहले तो हम उसी हिसाब से करेंगे सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से, फिर बाद में मैं लास्ट 1 मंथ के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्योंकि तब तक सैंपल पेपर भी मेरे ख्याल से निकाल ही देगा कोई ना कोई, या स्कूल से भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो बेटर यही होगा। एग्जाम्पलर करेंगे सबसे अच्छा, एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो एग्जाम्पलर से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यही शुरू करते हैं, अल्कोहल फिनॉल्स। nomenclature of alcohols and phenols। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसमें तो कुछ उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी बहुत ही नॉमेनक्लेचर वही करा हुआ है 11 में, वही है, बट एक रिवीजन के लिए बस हम कर रहे हैं। यही ट्राई कर लो, ये दिखाई दे रहा है, इज इट बिग इनफ? क्या आप देख पा रहे हैं या थोड़ा और बड़ा कर दूं इसे? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ये 4 5 जो दे रखे हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये? 11.3। पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे हो। देखो, सबसे पहले रूल ये होता है कि सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होने चाहिए। अगर मैं स्ट्रेट वाली पेरेंट चेन ले लेता, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता ना, जिसपे OH लगा हुआ है, तो स्ट्रेट चेन को मैं पेरेंट चेन नहीं ले सकता, इसीलिए। भाई बात समझ में? यस सर। तो फर्स्ट कार्बन वही लेना पड़ेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जरूरी नहीं है वही लेते, लेकिन वही लेना ही पड़ेगा इस केस में, वरना कार्बन इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, उसके बाद इस वाले कार्बन को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसपे क्लोरो लगा हुआ है, कि क्लोरो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इसे एज अ ब्रांच अज्यूम किया जा सकता है, और इसको एज अ ब्रांच अज्यूम किया जा सकता है। तो 2 ब्रांचेस बन गई मेरे पास। कौन कौन सी बनी है? एक 2 पे आई है और एक 3 पे आई है। 2 पे जो ब्रांच है वो प्रोपाइल है, लेकिन प्रोपाइल वो कॉर्नर वाले कार्बन से नहीं जुड़ रही, मिडल वाले से जुड़ रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो 2 पे लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल। और 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरोमिथाइल। एक्चुअली क्लोरोमिथाइल पहले आना चाहिए था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि तो 3 पे लगा हुआ है क्लोरोमिथाइल, और 2 पे लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना, समझ में आया क्लोरोमिथाइल पहले क्यों लगाया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। और फिर पेरेंट चेन का नाम है पेंटेन, और फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है, तो 1 और। ठीक है, समझ में आ गया था पूरा? यस। अब सेकंड में भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा? ये होगा। सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। वही रीजन है साहिल यहाँ पे। समझ में आया ना कि ऊपर वाले को मैंने फर्स्ट कार्बन क्यों लिया? क्योंकि अल्कोहल जिस पे लगा हुआ है उसे इंक्लूड करना जरूरी है। अब मेरे पास ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है? 2 पर एक मिथाइल है और 5 पे एक मिथाइल। तो ये दोनों मिथाइल है, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं।
2,5 डाई मिथाइल और हेक्सेन है इस बार, हेक्सेन और ई लगाएंगे इस बार क्योंकि 2 ऑल आ रहा है ना, डाई ऑल हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर ऑल आ रहा है, 1 और 3 पे डाई ऑल, तो डाई ऑल हो गया ना, इसलिए मैंने हेक्सेन का ई हटाया नहीं। बात समझ में आई था पूरा? Yes, sir. और देखो साक्षी समझ में आ रहा है? थर्ड तो आसान है, Yes, sir. 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। पुनीत समझ में आ रहा है ना? यस सर। फोर्थ पार्ट में नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से या राइट से? The right side. राइट से, यहाँ से 1 2 3। No, no, sir. Left से double bond की side से. 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन, इन का ई हटा देंगे और 3 ऑल। ठीक है, यही होगा। और फिफ्थ वाले में कहाँ से नंबरिंग होगी, लेफ्ट से या राइट से? Left से. वो right से. 1 2 3 4, बताओ इसका नाम क्या होगा? 3 bromo 3 methyl bute 2 in 1 all. 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1। ठीक है, वेरी गुड। पुनीत समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये था नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद हम सीधा प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस कर सकते हो इसके अंदर आप, लेकिन वो आप करते रहना एक्सरसाइज में से। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स में भी 2 मेथड आएंगे। पार्ट ए आएगा इसमें, एक पार्ट ए आएगा बाई एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब इसमें क्या होता है, ये किया हुआ है आपने पिछले साल भी, इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। तो डिहाइड्रेशन नहीं, मैंने गलती से डिहाइड्रेशन लिख दिया, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी वाटर ऐड कर रहा है। तो एक एल्कीन है, ठीक है, ये एक एल्कीन है, इसके अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हो। वाटर में H और OH दोनों होते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो एल्कीन में ये बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा पहले तो,
और एक पे H और एक पे OH लगता है, ठीक है। ये बन गया अल्कोहल, ठीक है। एल्कीन से अल्कोहल। हाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है इसमें, सही है। इसका मैकेनिज्म आता है, तो मैकेनिज्म क्या है इसका? सबसे पहले स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहले H2O में H प्लस डालेंगे और इसे H3O प्लस में कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोनियम आयन में। फिर ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा एल्कीन मॉलिक्यूल। हाइड्रोनियम आयन कैसे अटैक करेगा? ये H3O प्लस आयन जो बना है ऊपर, ये इसमें जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो देखो। H3O प्लस आयन को पहले ऐसे करके बना देते हैं, ओपन करके। ये जो डबल बॉन्ड है